ऐसी खोल नहीं जिसमें तू छुप पाएगा। प्रभु के नाम की ओढ़ चदरिया तन मन सब ढक जाएगा। कोई ऐसी खोल नहीं जिसमें तू छुप पाएगा। प्रभु के नाम की ओढ़ चदरिया तन मन सब ढक जाएगा। जय श्री सीताराम। मित्रों, श्री हनुमान जी भगवान जी के चरणों में हैं और भगवान शिव जी ने ध्यान करके एक क्षण के लिए ध्यान मग्न हो गए, क्योंकि वो स्वयं रुद्रावतार हनुमान जी के रूप में श्री रामचंद्र जी के चरणों में लेटे हैं और वही भगवान शिव जी जो रुद्र भगवान हैं, वही भगवान शिव जी माता गौरी को कथा सुना रहे हैं। तो सावधान मन करि पुनि शंकर लागे कथा कहन अति सुंदर। क्यों? क्योंकि ये सुंदर कांड है और सुंदर कांड में कथा सुंदर ही सुंदर है, इसलिए भगवान श्री शिव जी के श्री मुख से सुंदर सुंदर कथा प्रवाहित हो रही है, भगवान की कथा। श्री हनुमान जी को अपने पास बहुत अधिक निकट बैठाया और क्या किया, भगवान श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर के श्री हनुमान जी से यह पूछा कि कहू कपि रावण पालित लंका केहि विधि दह्यौ दुर्ग अति बंका। हे कपि श्रेष्ठ, तुमने रावण के द्वारा सुरक्षित की हुई उस सुंदर लंका को कैसे जला दिया? मैंने ऐसा सुना है जामवंत जी से। तो हनुमान जी ने जब जाना कि श्री रामचंद्र जी मुझसे प्रसन्न हैं, तो प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना बोला वचन विगत अभिमाना। अभिमानहीन होकर के अपने कार्यों को कहते हैं। क्यों? एक संत का लक्षण है कि कोई भी श्रेष्ठ कार्य करता है तो अभिमान नहीं रखता है, ये संत का संतत्व है। तो कहते हैं शाखा मृग कई बड़ी मनुसाई शाखा ते शाखा पर जाई। हे प्रभु, एक शाखा मृग यानी एक बंदर का कार्य है कि एक डाल से दूसरे डाल पर छलांग लगा लेता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। और मैंने भी यही किया कि नांग सिंधु हाटक पुरजारा निश्चर गण बधि विपिन उजारा। मैंने समुद्र को पार करके निश्चरों को तो इसलिए मारा क्योंकि वे निशाचर माता को प्रताड़ित कर रहे थे, माता की सुरक्षा में उनको अनेक प्रकार से त्रास दे रहे थे। और उस अशोक वाटिका को इसलिए मैंने उजाड़ कर दिया क्योंकि उसका नाम था अशोक और वह सशोक वन था, यानी शोक युक्त था, और नाम था अशोक यानी जहाँ दुख ना हो। इसलिए अशोक वृक्ष को मैंने उखाड़ दिया, उस सुंदर उपवन को, रावण के उपवन को इसलिए उजाड़ दिया कि ताकि उसको भी श्री रामचंद्र जी के दूत का पराक्रम समझ में आ जाए। और सो सब तव प्रताप रघुराई, ये सब आपकी कृपा से हुआ है। तव प्रभाव बड़वान लहि जारि सकहि खलु तूल, आपके प्रभाव से रुई भी बड़वानल अग्नि को जला सकती है। हे प्रभु श्री राम जी, मैंने यह कार्य आपके चरणों के प्रताप से किया है। श्री हनुमान जी ने कहा, यदि प्रसन्न है मुझ पर तो नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करे अनपायनी। मुझे सुख देने वाली परम भक्ति, निश्चल भक्ति प्रदान कीजिए। भागवत में कहते हैं, अहेतु क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। अहेतु क्या अप्रतिहता अबाधिता भक्ति, और यही अबाधिता भक्ति श्री हनुमान जी ने मांगा। कहा, हे प्रभु मुझको अपनी भक्ति दीजिए, आपके चरणों में मैं रहूंगा तो सदैव प्रसन्न रहूंगा। तो
कहते हैं कि यह संवाद जासुर आवा, ये संवाद जो जो कहेगा, जो जो जिसके हृदय में आएगा, रघुपति चरण भगति सोई पावा, वो भगवान रामचंद्र जी के चरणों में प्रेमा भक्ति प्राप्त कर लेगा। और श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव से कहा कि अब विलंब के ही कारण कीजय, तुरत कपिन कर आय सुदीजे। अब शीघ्र अति शीघ्र क्यों देर लगा रहे हैं श्री सुग्रीव जी, आप अपनी सेना को आज्ञा दीजिए। तो आज्ञा पाते ही वे वानरवीर चलते हैं और अपार सेनाएं हैं। कहते हैं चला कटक को बरनय पारा, गरजहि वानर भालू अपारा। बहुत बड़ी सेना है। पद्म 18 जूथप बंदर, 18 पद्म बंदर हैं वहां पर, और सब चले। नख आयुध गिरिपादप धारी, नख शस्त्र हैं जिसके, नाखून शस्त्र हैं। कोई शस्त्र पर्वतों को बनाए हुए है, कोई वृक्ष को ही उखाड़ करके अपना शस्त्र बनाकर चल रहे हैं। और चले गगनमहि इच्छाचारी, आकाश में चलते हैं। कहीं जहां पर जैसे भी चाहते हैं अपने स्वतंत्र रूप से चलने की क्षमता है। इच्छाचारी यानी अव्याहत गति प्राप्त है, ऐसे वानरवीर हैं। अव्याहत गतिम प्राप्त, अव्याहत गति प्राप्त है और भगवान के कार्य के लिए चल रहे हैं। ऐसे मेरे प्रिय भगवत भक्तों, तो यही विधिनाथ कृपा निधि उतरे सागर तीर, जहाँ तहाँ लागे खान फल भालू विपुल कपिवीर। समुद्र के किनारे पहुँच करके श्री रामचंद्र जी की सेना फल खाने लगी। आप सब लोग भी विश्राम कीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। जय श्री सीताराम जी की।